तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा और इंशाअल्लाह तमाम राज बदलेगा। तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, सारा समाज बदलेगा और तुम एक मोमिन होके एकजुट हो जाओ, इंशाअल्लाह सारा राज बदलेगा। और जो अपने अपने घरों में तशरीफ फरमा मेरी माँ बहन बेटियां सभी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सबसे पहले मैं जब भी बात शुरू करता हूँ मैं एक शेर के साथ शुरू करता हूँ और सबसे पहले अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ इस शेर के साथ। बुलबुल को फूल, बुलबुल को फूल सम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल सम्मा को परवाना चाहिए और हमको अब की बार पाक बड़े में रसूल पाक का दीवाना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यूपी के अंदर आई तो क्यों आई, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब यूपी के अंदर दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, शोषित वंचितों के साथ अत्याचार होने लगा, उनके साथ उनकी दुर्दशा होने लगी, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उन्हें एजुकेशन देने वाला कोई नहीं था, उनके लिए हॉस्पिटल बनवाने वाला कोई नहीं था और उनके लिए जो है अच्छा विकास देने के लिए जब कोई नहीं आया तो उसका नाम था हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। वो जैसे हैदराबाद के अंदर कॉलेज चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, वैसे ही हमारे यूपी के अंदर, हमारे मुरादाबाद के अंदर, हमारे पाकपुर के अंदर, हर गांव के अंदर वो वैसे ही हॉस्पिटल और कॉलेज चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओवैसी साहब जो हैदराबाद के अंदर कॉलेज चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, IIT कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, मैं उनमें से आप लोगों के बीच में 2 हॉस्पिटलों का नाम बताना चाहता हूँ। उन 2 हॉस्पिटलों में से एक हॉस्पिटल का नाम है इसरा हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के अंदर 20 रुपए की पर्ची बनती है और उस 20 रुपए की पर्ची से 3 महीने तक हर तरह का इलाज फ्री होता है। वो 1 रुपए से लेकर 1 लाख का हो या 50 लाख का हो, सभी इलाज फ्री होते हैं और वहाँ पर नाम देखकर, आधार कार्ड देखकर या कपड़े देखकर इलाज फ्री नहीं होता। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का इलाज फ्री होता है। दूसरा हॉस्पिटल है ओवैसी हॉस्पिटल, उसके अंदर 2400 बेड है। वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की पर्ची बनती है और वो 20 रुपए की पर्ची 3 महीने तक वैलिड रहती है। उस 20 रुपए की पर्ची से आपके हर तरह का इलाज और क्या है, आपकी किसी भी तरह की जांच हो, ब्लड की जांच हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सिटी स्कैन हो या कोई भी जांच किसी भी तरह की या मेडिसिन हो, वो सब आपको फ्री मिलता है। और 3 महीने के बाद अगर आपको कुछ खर्चा देना होता है, चार्ज देना होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए की पर्ची ही बनती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे ही कॉलेज, वैसे ही हॉस्पिटल, वैसे ही IIT कॉलेज, वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज, वैसे ही मेडिकल कॉलेज हमारे पाकपुर के अंदर भी बनेंगे और वो जब बनेंगे जब पाकपुर से आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन को जिताकर भेजेंगे। हमारे सदर मोहतरम कभी जातिवाद की बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। बाकी सब जाति, बिरादरी, धर्म की बात करते हैं। वो हमेशा अगर कोई बात करते हैं तो वो संविधान की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जो हमें बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई हमारा मसीहा निकल करके आया है, हमने तो कुछ भी नहीं है, हम जिन लोगों के पैरों के धूल भी नहीं है। हमारे जो है कितने लोग इमाम हसन आए, इमाम हुसैन आए, उनको ऊपर उंगलियां उठाई गई, हमारे नबी पे उंगलियां उठाई गई, लेकिन वो आगे बढ़ते गए और हमारा जो परचम है, इस्लाम का परचम, हमारे इमाम हुसैन, इमाम हसन ने वो परचम लहराया और आज तक जो हम जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो इमाम हुसैन का सदका खा रहे हैं। तो वैसे ही जो लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अभी 12 दिसंबर को जो हमारी मीटिंग होनी थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, वो पाकपुर के बुद्ध बाजार के अंदर होनी थी। अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो मैं पूछना चाहता हूं, उन बीजेपी के लोगों ने, उन रामलीला ग्राउंड वाले जो हमारे अध्यक्ष हैं, जो उसके मेंबर हैं, उन्होंने हमारी पार्टी के जो जनसभा होनी उसका विरोध क्यों किया?
अगर हम उनकी बी टीम थे तो वो हमारा विरोध नहीं करते। वो विरोध उनका नहीं करते जो उनकी बी टीम है। वो समाजवादी का विरोध नहीं करेंगे, वो कांग्रेस का विरोध नहीं करेंगे, वो लोकदल का विरोध नहीं करेंगे, वो बीएसपी का विरोध नहीं करेंगे। वो अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विरोध करेंगे। आपने सुना होगा जब इसके अध्यक्ष रामलीला कमेटी के परसोत्तम जी जब उनसे मीडिया वाले मिले तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि हम वो ओवैसी साहब की जो पार्टी है वो मुस्लिम पार्टी है, वो बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, हम इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है कोई भी सभा यहाँ नहीं होने देंगे। और नहीं हुई, वो हमारी सभा नहीं हुई और हमारी जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी गई। जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं, आपको तरह तरह की बातें बता रहे हैं, आप लोगों को उनसे होशियार रहना होगा। जो आपके बीच में पहले प्रधान रह चुके हैं, अगर वो आपके बीच में आते हैं तो उन्हें आपसे जो है पाकबड़े में आकर सिर्फ और सिर्फ विकास पर वोट मांगने चाहिए, अपने काम पर वोट मांगने चाहिए, क्योंकि आप उनको मौका दे चुके हो। किसी को एक बार, किसी को 2 बार, और जिनको आप मौका दे चुके हैं उनको सिर्फ और सिर्फ काम पर और विकास पर वोट मांगने चाहिए, ना कि बिरादरीवाद फैलाकर और जातिवाद फैलाकर मांगने चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ, आज तक इन 7.5 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे ही समाज के लोग यहाँ पे प्रधान बने थे, सब हमारे ही समाज के लोग प्रधान बने थे। मैं पूछना चाहता हूँ उन समाज के ठेकेदारों से जो हमारे समाज के प्रधान बने थे, आज उन्होंने अगर हमारे बीच में आकर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया था, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा जब हमारे दूसरे समाज के लोगों की प्रधानी या चेयरमैन का 1 साल पूरा होता है तो वो अपने समाज को इकट्ठा करते, सबको दावत खिलाते, लेकिन हमारे समाज के लोग जिनको आप मौका देते चले आ रहे हैं 71 से आज तक, उन्होंने क्या कभी आपको ईद मिलन समारोह के नाम पे, किसी और मेले के नाम पे क्या आपको इकट्ठा किया कि आपको दावत खिलाई? नहीं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आपके बीच में आएंगे और कहेंगे हम आपके चचा हैं, हम आपके ताऊ हैं, हम आपके हमारे हैं। वो अब तक अगर उनका हिसाब मान लिया जाए तो पाकबड़े के अंदर जो 35,000 वोट है वो अब तक 1.5 लाख कर चुके हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट आकर ये कहता है कि मेरे पास 10,000 वोट है, मेरे पास 8,000 वोट है, मेरे पास 6,000 वोट है। मैं ये बताना चाहता हूँ कोई भी कैंडिडेट क्यों ना आ जाए, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 वोट है। दूसरा वोट अगर है किसी की, अगर बीबी भी है तो उसका भरोसा मत करो, कभी कभी धोखे में लग जाता। मैं आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी जो है मेरे ससुराल है काजीपुरे की, वहाँ पे कोई मेंबरी लड़ रहे थे, वो बीएसपी से टिकट मांग रहे थे और बीएसपी के ही वो आदमी थे, लेकिन बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया, वो दूसरी पार्टी से टिकट ले आए और वो इलेक्शन में उतर गए। जब इलेक्शन में उतर गए तो उनकी बीवी जो वोट देकर आई वो हाथी के निशान पे मोहर लगाई है। जब उनके पति पूछने वोट दिया, बोले हाँ मैं तो लगाई है हाथी पे, बोले कमीनी में तो मुझे टिकट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ उससे भरोसा नहीं कर सकते। और वोट 4,000, 8,000, 10,000 वो आवाम का वोट होता है, किसी के बाप का वोट नहीं होता। मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर अपने बराबरी वाले के बीच में बैठोगे, आप अपने बराबरी वाले के साथ काम करोगे तो आपको बराबर का दर्जा मिलेगा। अगर आप अपने से बड़े के बीच में बैठोगे, आप बड़े के लिए काम करोगे तो आपको चमचे का नाम मिलेगा। जो बड़ों के साथ बैठते हैं उनको चमचों का नाम मिलता है, जो बराबरी वालों के साथ बैठते हैं उनको जो बराबरी का हक मिलता है। तो आपको ये देखना है कि आपको अपने बराबरी वाले को चुनना है या आपको उस बड़े इंसान को चुनना है जिसके पास अगर आप जाओ तो आप सिर्फ और सिर्फ चमचे कहलाएंगे। हमारे नाना जान क्या करते थे कि अगर आप लोग, जब हम छोटे से थे तो मैं वो उदाहरण देना चाह रहा हूँ, वो कहा करते थे कि आप जब किसी का रिश्ता करने जाओ, बेटी का या बेटे का, तो रिश्तेदार को अपने से हल्का जानो, यानी अपने से हल्का ढूंढो, अपने से 21 मत ढूंढो, अपने से 18 ढूंढो, 16 ढूंढो, 15 ढूंढो, अपने से बड़ा मत ढूंढ लो। तो हम कहते थे बच्चे थे कि क्या बात हुई, बोले जो बड़ा आदमी होगा अगर आप उसके यहाँ जाओगे तो आपको तवज्जो न देगा, घर पे भी नहीं होगा, तो अगर पता लगा मेहमान आए तो कह देगा चाय पिलाओ और भेज दो। अगर आपसे छोटा होगा उसको पता चल जाएगा तो वो बेचारा अगर 500 रुपये मजदूरी करने वाला होगा तो पहले अपने मेहमान के पास आएगा, उसका इस्तेमाल करेगा, उसका स्वागत करेगा और उसके साथ मेहमान नवाजी करेगा।